हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आज रिंग्स। रिंग पर बात करेंगे, रिंग का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज रिंग, क्या होता है ये। अच्छा, अगर आपने ग्रुप थ्योरी की अगर आपको नो हाउ हो तो आप जानते होगे कि ग्रुप थ्योरी के अंदर हम क्या करते थे, कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते थे और मेरा काम बन जाता था। हम उसको कह देते थे भाई ये ग्रुप है। अब वो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे एडिशन में हो, लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, अगर आप वहां पर वेरीफाई करते थे प्रॉपर्टीज ग्रुप थ्योरी में तो उसमें क्या होता था, कोई ग्रुप ऐसा होता था जो कि प्लस में होता था बट मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता था। ऐसा था, उसमें कोई एक ऑपरेशन लग रहा होता था बाइनरी। लेकिन यहां जब रिंग की मैं बात करूंगा ना, तो रिंग के अंदर दोनों कंपोजिशंस आएंगी। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट आपके पास आर होगा, अगर उस पर बाइनरी दोनों कंपोजिशंस लगती हैं प्लस और मल्टीप्लीकेशन बोथ, तो वो रिंग कहलाएगा जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेगा। अभी लिखी भी नहीं है, मैं लिख के बताता हूँ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वो रिंग होगा। अच्छा, रिंग क्या होगा, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट आप आर ले लो। आर लेने के बाद आपको क्या कहना है कि उसके अंदर दो कंपोजिशंस होंगी, मल्टीप्लीकेशन भी और एडिशन भी। वो रिंग कब कहलाएगा, जब वो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेगा। तो बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 1। ये पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल। मेरा ए बी और सी बी कहां से आएगा, मेरा नॉन एम्प्टी सेट आर से आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी मेरे पास सेटिस्फाई करेगा। ए बी बिलोंग्स टू माय कहां पर, नॉन एम्प्टी सेट आर। थर्ड प्रॉपर्टी कहेगी भाई आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट जीरो। इसमें एक जीरो भी होगा, कहाँ आएगा, आर के अंदर। और सच दैट वो एक बात कहेगा कि ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए एंड ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए। और फॉर ऑल मजे की बात कि मेरा ए जो होगा वो भी कहां से होगा, नॉन एम्प्टी सेट से। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे कहता है देयर एग्जिस्ट, एक ऐसी चीज और एग्जिस्ट करेगी, वो हर एलिमेंट के लिए होगी। क्या, फॉर ईच हर एलिमेंट के लिए क्या बोलेंगे, माइनस ए बिलोंग्स टू आर। मेरा कोई एक इनवर्स एलिमेंट ले लो, इस बात को इनवर्स मान लो कि हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा उसी सेट के अंदर, आर के अंदर। और सच दैट वो कहेगा कि भाई ए प्लस माइनस ए करो तो भी रिजल्ट जीरो आएगा, या माइनस ए प्लस ए करो तो भी रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। और एक बात और कि मेरा ए भी कहां से आएगा, उसी सेट आर से। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आ जाती है इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर आती है। इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या होती है भाई, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू माय नॉन एम्प्टी सेट आर। फिर बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अगर वो 6 प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर जाता है वो क्या कहलाएगा बच्चों, रिंग कहलाएगा। अच्छा जी, छठी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। छठी प्रॉपर्टी है क्या, छठी प्रॉपर्टी कहते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस क्या करेंगे, ए डॉट सी। और एक ये भी वेरीफाई करेगा, बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ऊपर वाली को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इसके अंदर से भी याद रखना बच्चों कि ए प्लस बी प्लस सी, जो भी एबीसी होंगे वो कहां से आएंगे, मेरे नॉन एम्प्टी सेट आर से। अगर मेरा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो वो इन 6 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता हो, क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। बात यहां तक आ गई। अच्छा, जैसे ग्रुप थ्योरी में अबिलियन ग्रुप्स होते थे, तो यहाँ पर
कम्यूटेटिव रिंग्स भी होते हैं। अगर आपके पास, नोट करते हैं, अगर आपके पास रिंग अगर कम्यूटेटिव होगा तो वो क्या करेगा, ए डॉट बी डॉट ए को इक्वल लेकर आएगा, और हम इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी ए बी इक्वल टू बी ए होगा और देयर एग्जिस्ट, उसमें एक ई एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी जो कि 1 होता है, और कहां से आएगा वो, उसी नॉन एम्प्टी सेट आर से। ठीक है भाई, एक एग्जिस्ट करेगा ई जो कि कहां से आएगा, मेरे आर सेट से। मैं क्या बोलूंगा भाई, ए इंटू ई किसके इक्वल होता है, ए के, और ई इंटू ए बराबर हो किसके, ए का। और मजे की बात कि ए भी कहां से आ रहा है, मेरे नॉन एम्प्टी सेट आर से। अगर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करता है तो आप बोलोगे मेरा रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर यहां तक कर जाता है 6 प्रॉपर्टीज वेरीफाई, तो आपने क्या कहना है, मेरा जो रिंग, जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या है, एक रिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास जो ई होगा ना, ये वाला ई, वो 1 होगा। क्या होगा कि भाई मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है, 1 होती है, और वो हमेशा किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की यूनिक होगी। ये बात हमने याद रखने की जरूरत है। ये बात प्रॉपर्टीज वेरीफाई करके हम पहचान लेंगे कि मेरा कौन सा नॉन एम्प्टी सेट आर है जो कि रिंग कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अंडरस्टूड एग्जाम्पल्स की, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि रिंग होती हैं। भाई देखो, सबसे पहली एग्जाम्पल मैं आपके पास ले लेता हूं। ये जो सेट होते हैं ना आपके पास, रियल नंबर का और रैशनल नंबर्स का और इंटीजर्स का, ये 3 सेट जो हैं वो कम्यूटेटिव रिंग होते हैं यूनिटी के साथ। क्या होते हैं, ये सब होते हैं कम्यूटेटिव रिंग्स होते हैं विद यूनिटी। इनके अंदर 1 पाया जाता है। यूनिटी मतलब का कम्यूटेटिव होगा, लेकिन उसमें 1 तो पाया जाएगा ना भाई, उसमें आइडेंटिटी पाई जाती है 1। दूसरी बात करते हैं, अगर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हो, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हो, इवन इंटीजर भी एक कम्यूटेटिव रिंग है, बट इसके अंदर यूनिटी नहीं होती। इस कम्यूटेटिव रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग है, बट नो यूनिटी, इसके अंदर यूनिटी नहीं होती। बात करते हैं तीसरी। यह तो अंडरस्टूड बातें हैं जो कि अक्सर आगे फ्यूचर में, फ्यूचर से मतलब है अगले लेक्चर्स के अंदर इस्तेमाल भी हो सकती हैं, हमें याद रखनी है, और ये अंडरस्टूड है कि ये रिंग होते हैं। ठीक है भाई। थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको लिख देता हूं उसकी कि क्या होती है। मान लो आपके पास कोई भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है M2। कैसा होता है, A B C D फॉर ऑल A B C D बिलोंग्स टू माय M2, और M2 से भी करेंगे और किससे भी करेंगे, इंटीजर से भी करेंगे। मान लो कि एक 2x2 का मैट्रिसेस का एक सेट है जो कि क्या है, क्या है बच्चों, ये रिंग तो है, ये रिंग तो है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है। इज अ रिंग विद यूनिटी, इसके पास यूनिटी होती है। मैं आपको लिख के बताता हूं कौन सी यूनिटी होती है। इसके पास यूनिटी होती है बट नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एबिलियन, ये एबिलियन नहीं होता। अब इसके पास जो यूनिटी होती है वो क्या होती है, 1 0 0 1, और हम जानते हैं 0 और 1 कहां से आते हैं, आर से भी आते हैं, और अगर मैं बात करूं जेड की तो जेड से भी आते हैं। कह सकता हूं मेरे पास आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है, यानी कि यूनिटी एग्जिस्ट करती है। बट हम सब ये जानते हैं अगर 2x2 का या 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स हो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, बट ये रिंग है यूनिटी के साथ। चौथी एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो रिंग बनाती हैं, रिंग नहीं बनाती। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है AB00, ये 2x2 का ऐसा मैट्रिक्स है जिसका रैंक 1 है।
ये भी कह सकते हैं हम। A 2x2 matrix having rank 1 is commutative ring। ये भी कम्यूटेटिव होगा, बट इसके अंदर क्या नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी पर यहां लिखेंगे इंग्लिश के अंदर हैव नो यूनिटी, इसके अंदर यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि अंडरस्टूड बातें हैं जो मैंने लिखी हैं, ये रिंग होती हैं। अब आगे चल के हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे कि रिंग्स होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। आज हमने समझा कि रिंग होता क्या है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करनी होती हैं, और वो बाइनरी में कंपोजिशन में प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों रखता है। और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे वर्बली आपको बता देंगे, ये जो चीजें हैं वो ये वेरीफाई करती हैं और रिंग बनाती हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और अच्छी वीडियो इस पर लेके आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।